अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम आपको सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे। आइए सबसे पहले हम आपको इस नमाज की फ़जीलत बताते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया कि ए मेरे चचा, क्या मैं तुमको ऐसी नमाज ना बताऊं कि जिसके पढ़ने से तुम्हारे अगले पिछले जानबूझकर या भूले से किए हुए ज़ाहिर और बातिन जितने भी गुनाह हैं अल्लाह तबारक व ताला उसको माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला तुमको बख्श दे। तो वो रकात 4 रकात नमाज है। वो 4 रकात नमाज कौन सी है? उसी को हम सलातुत तस्बीह के नाम से कहते हैं। तो देखिए नाज़रीन किराम, इस नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित भी है। तो हमें और आपको चाहिए कि इस नमाज की जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, पढ़ें। मतलब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर हो सके तो रोज़ाना इस नमाज को पढ़ें, अगर रोज़ाना भी ना हो सके तो हफ़्ते में 1 मरतबा इस नमाज को पढ़ें, अगर हफ़्ते में भी ना हो सके तो महीने में 1 मरतबा पढ़ें। और अगर किसी से ऐसा भी ना हो सके कि वो महीने में भी ना पढ़ सके तो उसे चाहिए कि वो कम से कम 1 साल में 1 मरतबा पढ़ ले। अगर 1 साल में भी ना हो सके तो ज़िंदगी में कम से कम 1 मरतबा ज़रूर इस नमाज को पढ़ ले। तो देखिए कितनी बड़ी फजीलत होगी है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को पढ़ने का हुक्म दिया हो तो कितनी बड़ी फजीलत होगी इस नमाज की है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है। तरीक़ा वही है जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। वो जो चेंजिंग है मैं आपको समझा देता हूँ चेंजिंग क्या है। देखिए हमें नियत करनी है 4 रकात नमाज नफल सलातुत तस्बीह की है। जिस वक्त भी, इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, इसके लिए कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं है। जब भी आपको वक्त मिले, ज़ोहर में, असर में, मगरिब के बाद या ईशा के बाद, या जब भी आपको वक्त मिले, जब चाहें आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। इस नमाज का कोई वक्त नहीं है। तो उसका तरीक़ा वही है कि 4 रकात नमाज की नियत करें सलातुत तस्बीह के नाम से, यानी 4 रकात नमाज नफल नमाज सलातुत तस्बीह। इस तरीके से जैसे और नमाज़ों की नियत करते हैं वैसे नियत करें, सिर्फ इसमें सलातुत तस्बीह की नमाज का नाम लेना है। और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर क्या करना है? सना पढ़ना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़कर हमें 10 मरतबा, वो 15 मरतबा, हाँ 15 मरतबा एक तस्बीह पढ़नी है। तस्बीह क्या है? वो तीसरा कलिमा है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पूरा नहीं पढ़ना बल्कि यहाँ तक पढ़ना है। तो ये कितनी मरतबा पढ़ना? 15 मरतबा सुब्हानक अल्लाहुम्मा के बाद, सना के बाद जो है हमें 15 मरतबा पढ़ना। फिर उसके बाद ताउज़ और तस्मिया यानी आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना। उसके बाद फिर अल्हम्द के बाद जो भी आप सूरत पढ़ना चाहें वो सूरत पढ़ना है। उसके बाद फिर खड़े खड़े फिर 10 मरतबा यही वाली तस्बीह पढ़नी है जो अभी मैंने बताई थी, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कितनी मरतबा पढ़नी है? 10 मरतबा। कितने हो गए? ये 25 हो गए। अब हमें अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाना है। अब रुकू में जाने के बाद में सबसे पहले हमें रुकू की तस्बीह पढ़नी है। और रुकू की तस्बीह क्या है? वही सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसके बाद फिर हमें 10 मरतबा पढ़ना। कितना हो गया? मतलब 25 और 10 35। उसके बाद फिर मतलब रुकू में झुके ही झुके पढ़ना है, ये भी ध्यान रखें। फिर रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, ये जो कहें। तो उसके बाद फिर खड़े खड़े हमें 10 मरतबा पढ़ना है। कितना हो गया था वो? 10 मतलब 15 10 और फिर 10 35 और फिर 10 मरतबा 45 मरतबा खड़े खड़े हो गया है। अब हमें अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाना है। रुकू वो सजदे में जाना है। सजदे में जाना है। सजदे में जाने के बाद में पहले सजदे की तस्बीह पढ़नी है, फिर उसके बाद यही वाली तस्बीह सुब्हानल्लाहि वाली, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि जो अभी मैंने बताई है तीसरे कलमे वाली तस्बीह, ये 10 मरतबा पढ़नी है। कितना हो गया? मतलब 55 मरतबा हो गया है। इसके बाद फिर हमें अल्लाहु अकबर कहकर जलसा, जिसको दोनों सजदों के दरमियान पे जो बैठते हैं उसको कहते हैं जलसा, तो उसमें बैठे बैठे फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। कितना हो गया? 65 मरतबा हो गया है। 65 मरतबा हो गया। फिर दूसरा सजदा करेंगे और दूसरा सजदा जब करेंगे तो उसके अंदर पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मतलब ये पढ़ने के बाद में फिर सजदे की हालत में ही रहना है और उसी हालत में फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। तो कितना मरतबा हो गया? ये 75 मरतबा हो गया। मतलब एक रकात के अंदर 75 मरतबा हमको ये तस्बीह पढ़नी है। इसी तरीके से जब हम 4 रकात पढ़ेंगे तो 4 रकात पढ़ने से 75 मतलब 300 मरतबा ये तस्बीह
پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد باقی نماز ویسے ہی مکمل کرے جیسے ہم کرتے ہیں، ویسی نماز مکمل کرنی ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ اور ہاں ایک خیال اور رکھیں کہ تسبیح جب ہمیں پڑھنی ہے، جو گننی ہے، تو جب ہم گنتی کرتے ہیں تو وہ انگلیوں سے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ انگلیوں سے گنتی کریں گے تو آپ کا نماز کی طرف ذہن کہاں رہا ہے؟ تو صرف انگلیوں کو دباتے چلے جائیں، مطلب 3 مرتبہ ہو گئے تو اس انگلی کو پھر اس طریقے سے دباتے چلے جائیں، وہ طریقہ ٹھیک ہے، لیکن ہاں ایسا نہ کریں کہ ہاں جی انگلیوں سے ایسا کر کے، بعض لوگ ایسے انگلیوں سے گنتے رہتے ہیں۔ بھائی انگلیوں سے گنیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں ہے، کیونکہ نماز میں پھر آپ غلط فعل کریں گے تو اس سے نماز ٹوٹ سکتی ہے نہیں ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ نماز صلاۃ التسبیح کی نماز کا مکمل طریقہ تھا، مطلب ایک رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنی ہے، خیال رکھیں۔ اور باقی نماز ویسی اتحیات پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، دعائے معصور پڑھیں، اور اپنا جو بھی آپ کو پڑھنا ہو اس کے بعد میں اپنا سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اب اس نماز کو جب پڑھ کر آپ دعا مانگیں گے، جو دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے، آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا ہو تو کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اگر کسی کے نہیں سمجھ میں آئی ہو تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔